बोली बाल कृष्ण लाल की जय। व्यास जी ने देवर्षि नारद को आदर भाव से बिठाया और कुशल क्षेम पूछा। तब नारद जी ने वेद व्यास जी को हरिचरित पुराण लिखने की प्रेरणा दी। उसकी कथा आप श्रवण करेंगे। भगवान के इस मधुर लीलाओं को जो भी श्रवण करते हैं, भगवान उनको भाव से पार कर देते हैं। एक 120 वर्ष की उम्र बताई गई है कलयुग में। मनुष्य उसमें से भी समय नहीं है तो थोड़ा थोड़ा श्रवण करता रहे, इससे जीव का कल्याण है। भोले भागवत महापुराण की जय। व्यास जी की चिंता देखकर देवर्षि नारद बोले, आप किसी गहरी चिंता में हो। आपने एक वेद से 4 बनाकर महाभारत एवं 17 पुराण बना डाले, फिर भी आत्मबोध 17 पुराण बना डाले। सोचिए बात को, फिर भी आत्मबोध का ना हुआ। यह सुनकर व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए कि देवर्षि मेरे मन की बात जान गए हैं, और अपनी चिंता का हाल कहते हुए नारद जी से बोले, हे देवर्षि, आप दिन रात हरि के भजन में मस्त रहते हैं। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी चिंता दूर हो और मन को शांति मिले। तब नारद जी बोले, हे व्यास जी, जिस तरह आपने महाभारत और 17 पुराणों की रचना करके मनुष्यों के सम्मुख दान, तप, व्रत आदि का व्याख्यान प्रस्तुत किया, उसी तरह आदि अनंत प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हुए किसी प्राण की रचना कीजिए, तभी आपके मन को शांति प्राप्त होगी। अन्यथा आपका मन इसी भांति विचलित होता रहेगा। प्रभु की लीला को छोड़कर दूसरे पुराणों को पढ़ने व सुनने में परिश्रम भी ज्यादा लगता है और थोड़ा फल भी प्राप्त कम होता है, और मन भी स्थिर नहीं रहता। जबकि हरि कथा के श्रवण मात्र से मन की सभी बाधाएं दूर होकर चित्त संतुष्ट हो जाता है, और लोग संसार में अनेक दुख भोग रहे होते हैं। हरि कथा का श्रवण करने और पढ़ने से उनके दुखों से मुक्ति पा लेते हैं। इसलिए आप उस पुराण की रचना कीजिए जिसमें हरि कथा का वर्णन हो। जिस तरह मनवांछित वायु चलने से नौका अपने गंतव्य तक शीघ्र पहुंचती है, ठीक उसी प्रकार हरि कथा
रूपी अमृत का पान करके मनुष्य शीघ्र भव सागर से पार उतर जाता है। जैसा सुख हरि के भजनों से प्राप्त होता है, वैसा सुख इंद्र, वरुण एवं कुबेर आदि देवताओं का चिंतन करने से कभी नहीं प्राप्त होता। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे मन शुद्ध करके प्रभु श्री हरि का ध्यान करें। संसार में सब तरह से सुख दुख पिछले जन्मों को प्राप्त होता है और पुनः उन्हें जन्म लेना पड़ता है। ये सभी बातें आपने वेद और पुराणों में इस तरह लिखी हैं कि मंद बुद्धि वाले मनुष्य कदाचित उसे समझ नहीं सकते। जैसे अपने पितरों का श्राद्ध करना मांस में लिखा है, इसलिए मांस खाने वाले तुम्हारे वचनों को प्रमाण मानकर मांस भक्षण करके यह न समझे कि व्यास जी का अभिप्राय मांस और श्राद्ध और यज्ञ करने से है। इस तरह की बात तपस्वी लोग ही समझ सकते हैं। जिस तरह सरोवर में रहकर हंस दाना नहीं चुगते बल्कि मोती चुगते हैं, और कौआ अशुद्ध जगह बैठकर गंदगी खाता है, अपनी कर्कश बोली के घमंड में अन्य पक्षियों को कुछ नहीं समझता, वह किसी को फूटी आंख से नहीं सुहाता, जबकि हंस सबको प्रिय होता है। ठीक उसी प्रकार हंस रूपी साधु पुरुष को हरि कथा सुनना हितकर लगता है, और जो पुराण प्रभु की कथा से रहित है वह उसको अच्छा नहीं लगता। नारद जी उन्हें समझाते हुए कहने लगे, हे व्यास जी, यही कारण है कि आपके मन को संतोष नहीं हुआ। अब आपको यथाशीघ्र ऐसे पुराण की रचना करनी चाहिए जिसमें प्रभु की समस्त लीलाओं का वर्णन हो, जिसे पढ़कर मनुष्य सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाकर परम गति को प्राप्त हो। हम स्वयं अपने पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरी माता एक ब्राह्मण के घर काम काज करती थी, जहां नित्य प्रतिदिन साधु सन्यासियों का आना जाना लगा रहता था। मेरी माता उन साधु संतों की सेवा करती थी। मैं भी बालक होने के कारण हर समय अपनी माता के साथ रहता था और वहां रहकर आठों पहर उनका दर्शन करता था। जिस समय साधु लोग आपस में हरि कथा की चर्चा करते थे, उस समय भी मैं उनके पास से बैठा होता था। मुझे अज्ञान बालक को हरि कथा बहुत प्रिय लगती थी, इसलिए बहुत चाव से मैं सुनता था। साधु लोग भोजन के पश्चात जो कुछ जूठन के रूप में छोड़ देते थे, उनको मैं बड़े प्रेम से खाता था। जब साधु लोग बरसात बीतने पर जाने लगे तो मैं रोने लगा।
मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं भी इनके साथ जाऊं। मेरा प्रेम देखकर उन्होंने मुझ पर अपनी असीम कृपा प्रदान करते हुए बोले, हे पुत्र, हम तुझे एक मंत्र देते हैं, उसी मंत्र का तू नित्य प्रति जाप कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र देकर साधु लोग चले गए। तब मैं साधुओं की आज्ञा मानकर श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान करने लगा। मंत्र जपने से मेरे भीतर ज्ञान का अंकुर फूटने लगा एवं मन में भावना जाग उठी कि वन में जाकर हरि चरणों का ध्यान करूं। किंतु मेरी माता मुझसे बहुत स्नेह करती थी। वह एक पल के लिए भी मुझे अपने से दूर करने को तैयार नहीं थी। हरि कृपा अनंत है। प्रभु मायाधर की माया से ब्राह्मण के लिए दूध धोवाने जा रही मेरी माता को राह में सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मैं यह जानकर अति प्रसन्न हुआ, इसलिए कि संसारी माया मोह से प्रभु ने मुझे छुड़ाया है। यह विचार कर मैं निर्विघ्न होकर वन प्रस्थान कर गया। उसी बीच जब मैं 5 वर्ष का था, उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। नदी, नाले, पहाड़ आदि दुर्गम को पार करता हुआ चला जा रहा था। राह में जंगली जानवर मुझे दिखलाई दिए, किंतु किंचित मात्र भी मुझे उनका डर न लगा। मेरा ध्यान उस भक्त की तरह परमेश्वर के चरणों में लगा था, जिसे सोते जागते प्रभु ही दिखाई देते हों। बहुत दूर जाने के बाद एक पीपल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। सो एक नदी के किनारे और उस स्थान पर मनुष्यों का आगमन भी था। कोई भी मनुष्य वहां से नहीं निकलता था। वहीं बैठकर श्री हरि के चरणों में ध्यान करने लगा। तब दिव्य ज्योति के रूप में मुझे ऐसा दिख पड़ा कि जैसे मनुष्य जिनका मुखमंडल कोटि सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान है, चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए, पीतांबर और बैजंती माला धारण किए हुए मनुष्य, सिर पर मुरमुकुट, कानों में कुंडल, घुंघराले बाल, लंबी भुजाओं वाले मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरे सामने आ खड़े हुए और मुग्ध होकर मैं उन्हें निहारता ही रह गया। जब वह रूप मेरे सामने से लुप्त हो गया, तब मैं अत्यंत दीन होकर रोने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, तू चिंता छोड़कर मेरे भजनों में अपना ध्यान लगा। तेरे मन की प्रीति उजागर करने के लिए मैं एक बार तुझे दर्शन दिया है मैंने। दूसरे जन्म में पुनः मेरे दर्शन करेगा और मेरे अन्य भक्तों में तेरी गणना होगी। मेरी कृपा से तुझे अपने पूर्व जन्म की गाथा याद रहेगी। नारद जी छोटे से बालक हैं, लेकिन प्रभु के मन में उनकी ऐसी अनंत भक्ति है कि रह नहीं पा रहे। और उनकी माँ भी
समाप्त हो गई। सर्प दंश ने उन्हें डस लिया सर्प ने। फिर भी प्रसन्न है नारद जी, क्योंकि नारद जी सांसारिक माया को नहीं मानते। वह सोच रहे हैं कि हम तो प्रभु के चरणों में लग जाएं। नारद जी बोले, हे व्यास जी, आकाशवाणी के पश्चात प्रभु ने मुझे एक वीणा दे दिया, जिसे मैं इस समय भी आप मेरे पास देख रहे हैं। वीणा को लेकर मैं नारायण का भजन करने लगा। भजन करते समय नारायण के प्रेम में डूबकर हमेशा मेरी यही इच्छा होती है कि कब तक इस तन से मुक्ति मिले और दूसरा जन्म लेकर प्रभु के दर्शन करूं। प्रभु की कृपा हुई और एक दिन वह तन छूट गया और नारायण की कृपा से दूसरे जन्म में ब्रह्मा का बेटा हुआ। बोलिए नारद जी भगवान की जय। उनके अनूठे से उत्पन्न होकर मैंने अपने पूर्व जन्म की बात प्रभु की कृपा से याद रखी और हर समय यह इच्छा करता हुआ नारायण के भजन करने लगा कि शीघ्र ही उनका दर्शन मुझे प्राप्त हो। इसी कारण मैं संसारी मोह माया एवं गृहस्थी जीवन में न फंसा, बाल ब्रह्मचारी रहकर हरि का भजन सुमरण में मग्न रहने लगा। अब मेरा यह हाल है कि जिस समय मैं सांवली सूरत वाले बांके बिहारी का ध्यान करता हूँ, उसी समय तारनहार मुझको दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। ठीक उस तरह जैसे नेवला निमंत्रण पाकर कोई आता है, और यह प्रभु का प्रताप है कि तीनों लोक में जहाँ कहीं भी मेरी जाने की इच्छा होती है वहीं पहुंच जाता हूँ। मुझे किसी जगह जाने की मनाही नहीं है। इसलिए हे व्यास जी, आप भी परमेश्वर की लीलाओं का वर्णन करके उनकी कृपा प्राप्त करो, उनके दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाओ। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भोले बाल कृष्ण लाल की जय।